गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेशन में भी हम डिस्कस कर रहे थे अपरिमेय फलनों का समाकलन। अपरिमेय फलन बताया आपका जो अंडरूट के अंदर ऐसे पता चले तो उनको अपरिमेय फलन कहते हैं। यह आपकी एक्सरसाइज 9.45 का टॉपिक है। इन क्वेश्चनों को हल करते कैसे हैं, तो इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपके अंडरूट के तीन फॉर्मूले हैं। 1/√x² + a² और 1/√x² - a², 1/√a² - x²। इन तीनों फॉर्मूलों की सहायता से इन क्वेश्चनों को क्या करना, हल करना होता है। तो अपना एग्जाम क्वेश्चन नंबर 13 देखो, उसको सब क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपको 1/√5x - 6 - x²। इसका हमें समाकलन करना है, तो इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। लेट I बराबर समाकलन ऑफ 1/√5x - 6 - x² dx। ये हो गया। अब देखो बट्टा के ऊपर आपके अचर पद है, बट्टा के अंडरूट के अंदर स्क्वायर भी है, एक्स भी है, तो हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बढ़ाना। पूर्ण वर्ग बढ़ाने के बाद में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके इसका समाकलन कर देंगे। अब पूर्ण वर्ग बनाते समय हम विशेष ध्यान देते हैं कि x² आपका धनात्मक होना चाहिए और अकेला होना चाहिए। अब देखो यहाँ x² अकेला तो है, अकेले का मतलब गुणांक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, आपका गुणांक तो नहीं है लेकिन ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक को धनात्मक बनाओ। धनात्मक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा पूरे पद में से। तो I बराबर समाकलन ऑफ 1/√, में माइनस कॉमन ले लिया, तो x² - 5x + 6 dx। कॉमन लेते हैं तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस वाले प्लस हो जाते हैं, प्लस वाले माइनस हो जाते हैं। तो ये दोनों माइनस के थे तो दोनों प्लस के हो गए, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। अंडरूट से माइनस आपका बाहर नहीं आएगा। अगर अंडरूट के अलावा होता, अंडरूट नहीं होता तो माइनस बाहर जाता, लेकिन ये अंडरूट है इसलिए आपका माइनस भी यहीं रहेगा। आप पूर्ण बनाते हैं तो देखो x² - 5x है, तो अपने फॉर्मूले दो होते हैं। पहला फॉर्मूला a² - 2ab + b² हो तो उसकी जगह a - b का होल स्क्वायर लिखते हैं। दूसरा a² + 2ab + b² हो तो उसकी जगह हम a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखो जिसमें x धनात्मक हो वहां तो आपका ये चिन्ह लगाना, ये फॉर्मूला लगाना है, और x ऋणात्मक हो तब ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ हमने देखा x² नहीं, x ऋणात्मक है, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें a² का तो हमें पता है, a² की जगह तो x² है, यानी x बराबर तो a हो गया, a की जगह x हो गया, b का पता नहीं होता। तो जब हम 2ab बनाएंगे तो ये वो 5x बनेगा आपका, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि b होता क्या है। तो देखो I बराबर समाकलन ऑफ 1/√, में माइनस, तो ये हो गया आपका x का स्क्वायर, फिर -2 × x, फिर गुणा बढ़ाना अपने को 5x है, बन गया आपका 2x। तो इस 2 को तो बढ़ाना है, 5 लाना है, तो जिसको लाना है उसे मल्टीप्लाई करो, तो 5 लाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 घटाना है तो 2 का भाग दे दिया। तो देखो 2 से 2 कट गया, ये 5x बढ़ जाता है। इसका मतलब b है वो आपका 5/2 है। तो अब क्या करेंगे, b का स्क्वायर जोड़ देंगे, b का स्क्वायर घटा देंगे, तो प्लस 5/2 का स्क्वायर जोड़ दिया, 5/2 का स्क्वायर घटा दिया, फिर +6, ये ब्रैकेट क्लोज और ये dx। यहाँ से लेके इस पूरे की जगह हम लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर, यानी x - 5/2 का होल स्क्वायर। तो I बराबर समाकलन ऑफ 1/√, में माइनस कॉमन लिया हुआ है, x - 5/2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ देखो ये माइनस का और ये प्लस का तो 6 है, माइनस का है 5/2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर को लेते तो 25/4, तो तुम लेंगे 4 तो ये हो जाएगा 24 - 25, तो यानी माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 यहाँ लिख दिया। हमने पूर्ण वर्ग बढ़ाया क्यों, इसलिए बनाया कि यहाँ देखो x के 2 पद थे, एक तो x², एक 5x। अब यहाँ x का एक ही पद है, तो अब इसमें आपका x² - a² या a² - x² वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसलिए अब ये माइनस हमने कॉमन लिया है, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो वापस लास्ट में समाकलन करने से पहले माइनस को वापस मल्टीप्लाई कराना होता है। तो ये माइनस यहाँ आके इसको माइनस बना देगा और ये हो जाएगा आपका प्लस। तो I बराबर समाकलन ऑफ 1/√, के अंदर 1/4 को लिख दिया हमने 1/2 का
होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला होता है आपका, चूंकि समाकलन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर साइन इनवर्स x/a प्लस का c। ये हो गया। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए आपका आ जाएगा, इसलिए i बराबर साइन इनवर्स x माइनस 5/2/1/2 प्लस का c। अब देखो ऊपर नीचे बट्टा में 2 आ रहा है। देखो ऊपर वाले पद में यहाँ 5/2 आ रहा है, नीचे वाले में 1/2 है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो i बराबर साइन इनवर्स, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया आपका 2x, इसको मल्टीप्लाई किया 2 कैंसिल हो गया माइनस का 5, नीचे मल्टीप्लाई किया 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 बचा, 1 का भाग देने पे ये बचा, तो ये हो गया प्लस का c। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने पूर्ण रूप बनाया, फॉर्मूला अप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है जो अपने को दिया हुआ है 1/√1 माइनस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम समाकलन रूप में इसको व्यवस्थित करते हैं। तो ये आपका आ गया लेट i बराबर समाकलन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आ गया। अब देखो बट्टा के ऊपर अचर पद है, 1 है तो अचर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट्टा के नीचे देखो अंडरूट के अंदर एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, इसका मतलब हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। अब पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो वही अपनी शर्त, एक्स स्क्वायर अकेला और धनात्मक होना चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर अकेला तो है लेकिन धनात्मक नहीं है, और धनात्मक बनाने के लिए हम माइनस क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो i बराबर समाकलन ऑफ 1/√, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और डी एक्स। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो देखो x धनात्मक है, तो मैंने बताया था x धनात्मक हो तो धनात्मक प्लस वाला फॉर्मूला, x ऋणात्मक है तो माइनस वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे बनेगा आपका, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर x ऋणात्मक होता तो यहाँ भी ऋणात्मक होता है, यहाँ भी ऋणात्मक हो जाता। अब a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर है, यानी a बराबर तो x हो गया। अब b का पता होगा आपका 2x से पता चलेगा। तो i बराबर समाकलन ऑफ 1/√, में माइनस इसके हिसाब से लिखते हैं, यानी a का स्क्वायर फिर प्लस 2a कर दिया। अब यहाँ b कितना होगा, देखो अपने को बढ़ाना x है, अपने को बढ़ाना x है, तो यहाँ बढ़ रहा है 2x, तो 2 उठाना पड़ेगा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 हट गया, x बच गया, तो ये आपका ये पद बन गया। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया 2ab, यानी b आपका 1/2 है। अब b का स्क्वायर चाहिए, तो b का स्क्वायर अपनी मर्जी से अचर पद है, तो जोड़ देंगे घटा भी देंगे, तो प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस का 1 ऑलरेडी है तो ये माइनस का 1, ये ब्रैकेट क्लोज, ये यहाँ पे dx आ गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो बन गया आपका फॉर्मूला बन गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो i बराबर समाकलन ऑफ 1/√, में माइनस ब्रैकेट x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा, माइनस का तो 1 है, माइनस का 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर, दोनों माइनस में दोनों जुड़ जाएंगे, जब उत्तम आया आपका 4, तो यहाँ -4 -1 तो माइनस का 5/4, तो माइनस का 5/4 और डी एक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब होता है जब माइनस हम कॉमन लेते हैं तो वापस माइनस से मल्टीप्लाई भी करवाना होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो i बराबर समाकलन ऑफ 1/√, में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस वाले को स्क्वायर बना के लिख देते हैं, तो √5/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर डी एक्स हो गया। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगा था, हम बताएंगे फॉर्मूला, चूंकि समाकलन ऑफ 1/√, में
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है आपका साइन इनवर्स एक्स बट्टा ए प्लस का सी। इसलिए अपना आ जाएगा, इसलिए आई बराबर साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह है एक्स प्लस एक बट्टा दो, एक्स प्लस एक बट्टा दो, फिर पूरे के बट्टा में है एक यानी अंडर रूट 5 बट्टा दो, तो अंडर रूट 5 बट्टा दो। अब बट्टा में ऊपर भी दो है और बट्टा में नीचे भी दो है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहने का मतलब प्रत्येक पद को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई बराबर साइन इनवर्स 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 2x प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से 2 कैंसिल, 1 बच गया, बटा 2 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 5 बच गया और प्लस का सी। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो देखो अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अपने को इनको पूर्ण वर्ग बनाना होता है, पूर्ण वर्ग अपना बन गया फिर फॉर्मूले अप्लाई कर तो आपका आंसर आ जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दिया हुआ है 1 बट्टा अंडर रूट 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर, ये दिया हुआ, इसका समाकलन करना है, तो इसको हम समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं पहले तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ 1 बट्टा अंडर रूट में 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर डी एक्स, ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ क्या होगा कि बट्टा के ऊपर तो अचर है और नीचे एक्स स्क्वायर का पद भी है, एक्स का पद भी है, इसका मतलब पूर्ण रूप बनाना पड़ेगा। अब पूर्ण रूप बनाएंगे तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में माइनस भी है, 2 भी है, अब अचर आपका गुणा में पद भी है और ऋणात्मक भी है, तो पहले जो गुणा में पद है यानी 2 है उस 2 को कॉमन लेंगे पूरे में से, उसके बाद में ऋणात्मक चिन्ह कॉमन लेंगे, उसके पश्चात आपका ये पूर्ण वर्ग बनेगा। तो आई बराबर लेने को तो एक साथ -2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उसमें त्रुटि होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे अलग अलग एक स्टेप बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समाकलन हो 1 बट्टा अंडर रूट के अंदर हमने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो यहाँ तो बच गया 2 प्लस इसके पास 2 नहीं था, इसके बट्टा में आ गया 1 बट्टा 2x माइनस यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x स्क्वायर बच गया dx। अब 2 आपका अचर पद है, इसको तो बाहर ले जाओ, बाहर मतलब अंडर रूट 2 अंडर रूट से तो बाहर निकल नहीं सकता, तो अंडर रूट से ही तो आपका बाहर आ जाएगा, यानी आई बराबर 1 बट्टा अंडर रूट 2 ऐसे आ जाएगा, फिर 1 बट्टा अंडर रूट के अंदर। अब इनमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेते सारे के चिन्ह बदल गए, ये माइनस का था तो ये तो प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये भी माइनस का हो जाएगा और ये हो गया आपका डी एक्स। अब क्या करें, अब इसको पूर्ण बनाएंगे, माइनस तो अंडर रूट से बाहर जा नहीं सकता, ये तो अंदर ही रहेगा, तो आई बराबर 1 बट्टा रूट 2 समाकलन हो 1 बट्टा अंडर रूट के अंदर माइनस, यहाँ देखो अब इसमें फॉर्मूला देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बट्टा 2x, यानी x है वो ऋणात्मक है तो माइनस वाला फॉर्मूला होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर है, यानी a का तो पता चल गया, a की जगह तो क्या है आपका x है, b का जो फॉर्मूला बनाएंगे तो पता चल जाएगा, तो a का स्क्वायर फिर माइनस 2a, a यानी x ही है, अब b का पता नहीं, ये x वाला पद है वो यही पद है, सेम टू सेम पद है, ये दोनों बढ़ने एक जैसे चाहिए, तो यहाँ देखो अपना x तो आ गया, यहाँ हमें 3 बटा 2 चाहिए तो 3 लाना है, तो 3 से तो गुणा कर दो, और बट्टा में 2 लाना है तो बट्टा में 2 लाना है, इस 2 को हटाना भी है तो 4 से 4 का भाग दो, तो इसमें कटा तो 3 बटा 2x आ गया आपका, तो ये बन गया आपका 3 बटा 2x। अब तो 3 बटा 2x जब हमने बढ़ाया तो हमें ये भी पता चल गया b आपका 3 बटा 4 है। अब हमें b का स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे 3 बटा 4 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 3 बटा 4 का स्क्वायर घटा देंगे, तो प्लस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। हमने अपनी मर्जी से 3 बटा 4 का होल स्क्वायर क्यों जोड़ा, क्योंकि इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया जा सके इसलिए, तो माइनस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर माइनस कर दो, ये ब्रैकेट क्लोज और ये डी एक्स, तो आई बराबर 1 बट्टा रूट 2 समाकलन ऑफ 1 अंडर रूट के अंदर आपका आ जाएगा माइनस कॉमन है, ये x माइनस 3 बट्टा 4 का होल स्क्वायर। अब देखो ये भी माइनस का ये माइनस का जुड़ जाएंगे दोनों, तो माइनस का 3 बट्टा 4 का होल स्क्वायर 9 बट्टा 16 और माइनस का 2 ऐसे, और माइनस का 2 है
हम लघुत्तम लेंगे, यहाँ आ जाएगा 16 लघुत्तम आया तो माइनस का 9 और माइनस का 32, तो ये हो गया माइनस का 41/16 ऐसे आ गया। तो माइनस के 41/16 बैटरी क्लोज dx। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को वापस मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके पश्चात फॉर्मूला लगाएंगे। तो आई बराबर 1/√2 समाकलन ऑफ 1/√, के अंदर जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाला तो हो जाएगा प्लस, तो 41/16 को स्क्वायर बना के लिख देते हैं। ये आ जाएगा आपका √41/4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस, ये माइनस का हो जाएगा आपका x - 3/4 का होल स्क्वायर dx, ये बढ़ गया। तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, पीछे दोनों क्वेश्चन थे उनमें भी ये फॉर्मूला लगा और यहाँ भी आपका यही फॉर्मूला लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या आपका, चूंकि समाकलन ऑफ 1/√, के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx हो, तो आपका आंसर होता है साइन इनवर्स x/a प्लस का c। तो यहाँ जाएगा, इसलिए i बराबर आपका साइन 1/√2, ये तो पहले से बाहर था तो बाहर वाला लिख दिया, फिर साइन इनवर्स x की जगह है x - 3/4, तो x - 3/4 बटा √41/4 प्लस का c, ऐसे हो गया। अब ऊपर नीचे 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो i बराबर 1/√2 साइन इनवर्स, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा -3/√41 और प्लस का c, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल तरीके से सोल्व हो गया। धनात्मक बनाया, धनात्मक नहीं था, अकेला बनाया, पूर्ण वर्ग बनाया, फॉर्मूला अप्लाई किया, अपना आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है अपने को, x + 2/√, में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4। तो इसको सबसे पहले हम समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट i बराबर समाकलन ऑफ x + 2/√, में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx, ऐसे हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में बट्टा के ऊपर x भी है और बट्टा के ऊपर x है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x को उठाने का सोचना पड़ेगा, उसके पश्चात आपका आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब x को उठाए कैसे, तो हम नीचे वाले जगह t पुट करके देखते हैं। तो t पुट करेंगे तो x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x और -2x का हो जाएगा -2 और 4 का हो जाएगा 0, यानी 2x + 2x - 2 चाहिए अपने को, ऊपर ऐसा नहीं है। अब ऊपर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब सीधा टी पुट तो होगा, टी पुट से समाकलन तो होगा नहीं। तो क्या करेंगे, जैसा नीचे वाले का अवकलन बन रहा है वैसे ऊपर वाला बना के पहले तो इस x को उठाएंगे, उसके बाद में एक तो प्रतिस्थापन से समाकलन हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बनाने से समाकलन हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन पीछे भी हम कई क्वेश्चन में ऐसा कर चुके हैं। तो यहाँ 2x - 2 चाहिए, तो यहाँ x अकेला है, हम क्या करते हैं पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो i बराबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर 2 का भाग भी देना पड़ेगा, तो समाकलन ऑफ 2x प्लस का 4 बटा √ के अंदर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx, ये हो गया। अब हमें 2x - 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें -2 कर देंगे, +2 कर देंगे। i बराबर 1/2 समाकलन ऑफ 2x के साथ -2 किया, -2 किया तो +2 भी करना पड़ेगा, प्लस का 4 ऑटोमेटिक आ जाएगा बटा √ के अंदर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx, ऐसे आएगा। अब इसका अवकलन 2x - 2 है तो इसमें अलग भाग दे देंगे, इसमें अलग भाग दे देंगे। तो i बराबर 1/2 समाकलन और बड़ा कोष्टक हमने लगा दिया, तो ये बनेगा 2x - 2 बटा √ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, फिर प्लस 4 √ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और dx, 4 + 2 6 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ तो पूर्ण वर्ग से समाकलन होगा और यहाँ आपका हो जाएगा प्रतिस्थापन से, तो इन दोनों का समाकलन भी हम अलग अलग कर देते हैं। i बराबर 1/2 समाकलन ऑफ
2x माइनस 2 बटा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4dx, फिर प्लस 1/2 इसके साथ भी आएगा, 1/2 आ गया, समाकलन हो 6 बटा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब हम क्या करते हैं, यहाँ टी पुट करते हैं, अंडर के अंदर वाले की जगह टी पुट करना है, पूरे अंडर की जगह टी पुट करने से ये नहीं आएगा, तो पुट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू टी। अब अगला करेंगे तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और x का हो जाएगा dx, वो बाद में लिखेंगे, माइनस 2x में 2 आ गया, x का आ गया dx, दोनों में dx कॉमन ले लिया तो ये dx हो गया, 4 का 0 होता ही है, बराबर ही हो गया आपका t। तो इसलिए आपका आ गया i बराबर 1/2 समाकलन ऑफ 1/√, के अंदर आ गया आपका t dt प्लस, अब यहाँ 1/2 है और ऊपर 6, तो 6 1/2 से गुना होगा, तो 6 में 2 का बाहर हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ गया आपका बाहर, समाकलन ऑफ 1/। अब इसको पूर्ण बनाएंगे तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो माइनस का एक्स है, तो माइनस का एक्स है तो माइनस वाला फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, जिसके लिए हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला लगाना है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है ये, तो आपका ए तो फिक्स हो गया, ये आ गया आपका ए का स्क्वायर, फिर माइनस 2a। अब बात करते हैं बी की, तो हमें बनाना 2x है, हमारा 2x बन चुका है, अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से रहते 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका हो गया देखो 2ab, यानी b 1 है। अब हमें b का स्क्वायर भी चाहिए, तो अपनी मर्जी से हम 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 1 का स्क्वायर घटा देंगे, और प्लस का 4 था वो और लिख देंगे dx। आई बराबर 1/2, यहाँ आपका समाकलन 1/√t है, √t को लिख सकते हैं t की घात 1/2, t की घात 1/2 को ऊपर लेके आएंगे तो t की घात माइनस 1/2 हो जाएगी, जिसका घात वाले रूल से हम समाकलन कर देंगे, तो t की घात माइनस 1/2 dt, फिर प्लस 3 समाकलन ऑफ 1/√, के अंदर, तो यह आ जाएगा आपका x माइनस, यानी a की जगह तो x है और b की जगह 1 है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर प्लस देखो यहाँ 4 और माइनस का 1, देखो -1 का स्क्वायर है तो 1 ही होगा, 1 माइनस का होगा, तो 3 बच गया, 3 को लिख देते हैं हम √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर, ताकि सीधा समाकलन किया जा सके। इसमें फॉर्मूला होगा 1/√x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, चूंकि समाकलन ऑफ 1/√, में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx बराबर होता है log mod ऑफ x प्लस √x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का c, ये फॉर्मूला होता है। तो इसलिए आपका आ जाएगा i बराबर 1/2, इसका समाकलन करेंगे तो t की घात माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 1, फिर प्लस 3 गुना, अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो log x माइनस 1 प्लस √, में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी सेम टू सेम, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का √3 का होल स्क्वायर प्लस c, ये हो गया, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो i बराबर 1/2, यहाँ t की घात माइनस हाफ और प्लस 1, तो प्लस की हाफ बचेगी, तो t की घात तो प्लस की हाफ होगी बटा, यहाँ माइनस हाफ और प्लस 1 है तो प्लस का हाफ बचेगा, प्लस 3 log मापांक ऑफ x माइनस 1 प्लस, इसको सोल्व कर लेंगे वापस, तो आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और प्लस का c, यहाँ 1/2 से आपका 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो t की घात 1/2 बचेगा। अब t का मान वापस रख देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t, तो i बराबर आपका a t की घात 1/2 का मतलब होता है √, तो √, में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस 3 log आपका x माइनस 1 प्लस √x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और प्लस का c, ये क्या हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखो क्वेश्चन में हमें दिया गया था, उस हिसाब से हमने क्वेश्चन को क्या किया, सोल्व किया। तो देखो इन क्वेश्चनों में तो क्या था, ऊपर अचर पद थे, सीधा पूर्ण रूप बनाया, इसमें आपका x का पद था। तो देखो इन दोनों मेथडों को भी आप समझ लो, ये आपकी इंपॉर्टेंट है कि
सीधा हो तो हम पूर्ण बना लेंगे, x हो तो पहले हमें x को हटाना पड़ेगा। x को हटाएंगे कैसे, प्रतिस्थापन से, यानी जैसा नीचे है उसका हम अवकलन करेंगे तो अवकलन जो आएगा वो ऊपर dx के मल्टीप्लाई में बना दो, ताकि नीचे वाली जगह टी पुट करेंगे ऊपर वाला हट जाएगा और 1/t या 1/√t जो भी बनना है वो बन जाएगा और उसका समाकलन हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने को x हटा के इन क्वेश्चनों का समाकलन करना है। तो आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं जो इसी तरीके के हैं, उन पर डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।